हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है रेजिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप लोगों को बता दूं कि एमपी एक अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आना पक्का है। और उसमें बहुत से एग्जाम्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक है ये, फाइंडिंग द रेजिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आज हम उन सारे मेथड्स को समझेंगे जिन्हें यूज़ करके हम किसी भी गिवन फंक्शन के रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं, ताकि अगली बार कोई भी इजी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ जेड ऑफ रेडियस आर विच हैज़ अ पोल एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यानी जेड इक्वल टू ए पे फंक्शन एक सिंगुलरिटी को शो कर रहा है, या बोलें कि नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन होगा विद इन दिस एनुलर रीजन z माइनस ए ग्रेटर देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। और अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जो कि इस फॉर्म का है और ये सिंगुलरिटीज शो कर रहा है एट z इक्वल टू ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए पोल्स होंगे एट ए बी सी एंड डी और फंक्शन एनालिटिक होगा इन पोल्स के अलावा बाकी बचे हुए रीजन में। ये केस तब था जब ए बी सी डी सब रेडियस कैपिटल आर की रेंज में आते हैं। अगर इनमें से एक भी कोई कैपिटल आर की रीजन से बाहर होता है तो वो पोल नहीं होगा, यानी उससे फंक्शन के इंटीग्रल कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे केस दोनों सिंपल पोल्स के लिए। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। लेट अब हमारा फंक्शन है कुछ इस फॉर्म का, जिसमें z इक्वल टू ए पे पोल तो है पर वो एक से ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं पोल ऑफ द ऑर्डर m। और यहाँ पे भी हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट द रीजन कवर्ड बाय द पोल्स। तो ऐसे किसी भी केसेस में अगर हमारी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज फाइनाइट हैं तो हम अपने गिवन फंक्शंस को एक्सपेंड करके लोरेंट सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोफिशिएंट b1 कहलाता है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। और ये कोफिशिएंट मतलब रेजिड्यू बहुत ही यूजफुल है किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए विदाउट इवन सोल्विंग द इंटीग्रल इंडिपेंडेंटली यूजिंग दिस फॉर्मूला। इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 pi I इंटू समीशन ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोचीज रेजिड्यू फॉर्मूला। तो इसमें बस एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज गिवन फंक्शन में फाइनाइट होनी चाहिए। तो आइए ये रेजिड्यूज कैसे निकालते हैं देखते हैं। फर्स्ट केस लेके चलते हैं रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल का। सिंपल पोल वाले फंक्शंस के लिए हम दो तरीके से रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है ये, फंक्शन को z माइनस ए से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा देंगे z टेंस टू ए की, तो हमें मिल जाएगी रेजिड्यू एट अ फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट z इक्वल टू ए। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेके रेजिड्यू फाइंड करते हैं। लेट हमारा फंक्शन है ये। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी फंक्शन गिवन हो और उसकी रेंज गिवन ना हो और वो फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन भी ना हो साइन कोस की तरह, तो मान के चलेंगे कि सारी सिंगुलरिटीज पोल्स हैं। तो इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमें देगा z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2। तो वही हमारे पोल्स बन जाएंगे z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2। तो पहले z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमें देगी z माइनस 0 इंटू एफ जेड फॉर द लिमिट z टेंस टू 0। और अब इसमें एफ जेड पुट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा -5/2। ऐसे ही एट z इक्वल टू 2 के लिए रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें मिलेगा z माइनस 2 इंटू एफ जेड फॉर द लिमिट z टेंस टू 2, जो कि हमें सोल्व करने पे देगा 5/2। तो ऐसे फंक्शंस के लिए डायरेक्ट हम रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे विद दिस मेथड। आइए एक दूसरा मेथड देखते हैं और जानते हैं कि उस मेथड को कब यूज़ करेंगे। दूसरे तरीके में बोला है कि अगर गिवन फंक्शन फाई जेड बाई साई जेड की फॉर्म का है और अगर z इक्वल टू ए पोल पे हमारा साई जेड इक्वल टू 0 है पर फाई जेड इक्वल टू 0 नहीं है, तब हमारा रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए होगा फाई ए बाय साई डैश ए। और यहाँ पे साई डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है z स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करके पोल्स निकाल लेंगे, जो कि देगा z इक्वल टू आयोटा ए और z इक्वल टू माइनस आयोटा ए। और हम यहाँ पे हमारा फाई जेड है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा फाई डैश जेड हो जाएगा 2z। और अब रेजिड्यू निकाल लेंगे z इक्वल टू आयोटा एक पे तो हमें मिलेगा ये। और अब इसमें z इक्वल टू आयोटा ए पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा
1/2 आयोटा ए। ऐसे रेजिड्यू निकाल लेंगे z इक्वल टू माइनस आयोटा के लिए तो हमें मिलेगी ये, और यहाँ पे भी z इक्वल टू माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1/2 आयोटा ए। तो किसी भी सिंपल पोल के लिए हम इन दोनों मेथड को यूज़ करके आसानी से रेजिड्यू निकाल सकते हैं। आइए अब सेकंड केस लेके चलते हैं, रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n। तो इसे सोल्व करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका है ये, जो कि हमें देगा रेजिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू में n-1 ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ z माइनस a की पावर n इंटू एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू a। ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा हार्ड लगता है पर इजी है। जब इसमें हम z माइनस a की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ जेड को तो ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा और देगा हमें एक सिंप्लीफाइड फंक्शन। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारा गिवन फंक्शन है 3z बाई z माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा पोल होगा z इक्वल टू 4 पे ऑफ द ऑर्डर 2, और z इक्वल टू 4 पे रेजिड्यू निकाल लेंगे यूजिंग द अपर फॉर्मूला, जो कि हमें देगा ये। तो z माइनस 4 का स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड ऑफ 3z एट z इक्वल टू 4, और ये हमें आंसर देगा 3। तो ऐसे ही किसी भी nth ऑर्डर वाले पोल के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके रेजिड्यू निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं, जो कि कहता है फर्स्ट पुट z प्लस a इक्वल टू t एंड एक्सपेंड इट इनटू सीरीज, देन रेजिड्यू एट z इक्वल टू a विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/t। तो जब भी आप ये पता ना लगा पा रहे हो कि इसका पोल किस पॉइंट पे है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए इसे एग्जांपल से देखते हैं। लेट हमारा फंक्शन है z स्क्वायर इंटू ई की पावर 1/z। तो इसे देख के डायरेक्ट पोल बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो चलिए इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज में एक्सपेंड कर देते हैं, जो कि हमें देगा ये। और अब इस सीरीज के डिनोमिनेटर को देख के हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारा जो पोल होगा वो z इक्वल टू 0 पे होगा। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 हमारी होगी कोफिशिएंट ऑफ 1/z, जो कि हमें देगी 1/3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1/6। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में z के साथ एडिशन में कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने z प्लस a को t पुट नहीं किया। तो ऐसे फंक्शंस के लिए उसको सीरीज में एक्सपेंड कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ 1/t हमें देगा रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। तो इन्हीं दो केसेस के लिए CSIR लगभग हर साल अलग अलग फंक्शंस के लिए रेजिड्यू फाइंड करने का क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। अगली वीडियो में हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि रेजिड्यू पे पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you and see you next time. Have a nice day.